गांव के जानकारों से कानूनी सलाह क्यों खतरनाक है? जिसे कानून की ज्ञान नहीं है और वह कहीं न कहीं जानकारी देने बैठते हैं। राम राम भाइयों, एक बात बताइए, जब तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं या गांव के किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो कहता है अरे 2 पुड़िया खा लो, ठीक हो जाओगे। डॉक्टर के पास जाते हैं या नहीं जाते हैं? तो फिर आप ये बताइए कि यदि आप जब ज़मीन का विवाद हो, बंटवारे की बात हो या कोई पुलिस केस हो, तो लोग गांव के चौपाल वाले कानूनी एक्सपर्ट के पास क्यों चले जाते हैं? आज इसी पर बात करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त जयशंकर प्रसाद निराला, पेशे से अधिवक्ता हूं, वकील हूं, और बताऊंगा कि गांव में कुछ लोग क्या करते हैं, चाय चौपाटी पे चले जाते हैं, वहां जो कुछ सुनी सुनाई उनके पास ज्ञान रहता है, वही ज्ञान वो शेयर करते हैं। फिर आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि आपको जेल भी जाना पड़ता है। तो ऐसा क्या गलती करते हैं जो कि कहीं न कहीं आपको, जिससे कानून की जानकारी नहीं है, वह भी आपको एक कहीं न कहीं कानूनी जानकारी आपको देने लगता है। हमारे गांव में हर नुक्कड़ पर ऐसे चाचा या भैया मिल जाते हैं। हमारे मतलब सिर्फ मेरे ही गांव नहीं, आपके गांव में भी देखते होंगे कि जब कहीं कोई मोड़, कहीं चौक चौराहा कहीं मिलता है तो कोई न कोई ऐसे चाचा भैया मिल जाते हैं जिन्होंने खुद कभी कानून की किताब नहीं छुई, लेकिन कोर्ट कचहरी का ऐसा ज्ञान देंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज वही हो। हंसिएगा मत, आपको हो सकता है कि सही लगा हो, या तो हो सकता है कि ये बोला गया हो कि नहीं, बोलने वाले तो कम से कम सही बोल रहे हैं। अरे कोर्ट जाने की क्या जरूरत है, सादे कागज पे लिखवा लो, सब पक्का है, वही बोलते हैं जो आपको कानूनी ज्ञान देते हैं। और क्या बोलते हैं वो भी आप सुनिए, अरे थाने में पैसा दे दो, मामला रफा दफा हो जाएगा। क्या आपको लगता है? सुनिए, ये जितने भी बातें हैं ये सुनने में बहुत ही आसान लगती है, लेकिन भाइयों, आज कचरा ज्ञान यानी हाफ नॉलेज जहर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। गांव के इस कथित जानकारों की एक गलत सलाह आपकी पुश्तैनी जमीन छिनवा सकता है और सीधे जेल के चक्कर लगवा सकती है। चलिए आपको कुछ ऐसे आकर्षक और कड़वे तथ्य बताता हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। यह जो मैं बताने जा रहा हूँ जो तथ्य, वो बिल्कुल सही है, कड़वा है थोड़ा सा। और आप सुनिए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। भारत के अदालतों में करोड़ों सिविल केस लंबित है, अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, सिविल केस की बात कर रहा हूँ। और जानते हैं, इनमें से 60% से ज़्यादा मामले सिर्फ जमीन जायदाद के विवाद यानी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के हैं। इनमें से आधे से ज़्यादा मामला सिर्फ इसलिए सालों साल खींचते हैं क्योंकि शुरुआत में किसी गांव के जानकार मतलब वही जो आपको कानूनी सलाह देने लगते हैं, गांव के जानकार के कहने पर गलत कागजात या गलत तरीका अपना लिया गया था। यानी उन्होंने जैसे जैसे बोला, जानकारी दिया, उन्होंने लोग ऐसे ऐसे किया और धीरे धीरे वो क्या हुए, दलदल में फंसते चले गए। यानी वो कहीं न कहीं जो है उनके पास पेपर कमज़ोर पड़ गया, कहीं न कहीं जानकारी कमज़ोर हो गई, कुछ लिखाने में गलत हो गया। अब दूसरा बात मैं बताता हूँ। कानून में एक लैटिन कहावत है, इग्नोरेंसिया सीरियस नॉन एक्सकॉसैत। इसका सीधा का सीधा मतलब होता है कि कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। यह बहाना वाली बात नहीं है कि हमें कानून की ज्ञान नहीं है। भाई देने के लिए तो आप तो चौक चौराहे पे जाकर देते हो, ज्ञान देते हो। अगर आप कोर्ट में जाकर कहेंगे हुजूर मुझे तो गांव के फलाना आदमी ने, फलाने भैया ने, चाचा ने कहा था, तो जज साहब आपकी बात नहीं सुनेंगे। सजा और नुकसान सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? वह होगा, आपका होगा, उस सलाहकार का नहीं। वहाँ पर आप जाकर बोलेंगे कि जो गांव में बैठे थे तो उन्होंने पढ़ा लिखा तो है भाई, हैं कितना पढ़ा नहीं है पता नहीं मुझे, लेकिन जब मैं बैठा था तो वही ने जानकारी दिया कि तुम ऐसे ऐसे काम कर लो, बहुत अच्छा रहेगा, ज़मीन का काम ऐसे कर लो, वो केस आ गई तो ऐसे कर लो, तुम कुछ गलत करते हो तो ऐसे कर लो। तो यह उस समय काम आपको नहीं देगा। अब आइए बात करते हैं कि एक वकील का सलाह क्यों ज़रूरत है, ये ज़रूरी क्यों है, क्यों इतना इम्पोर्टेंस है, यह भी जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप ये इस पर सोचें विचारें कि सच में वकील के पास ही जाना क्यों ज़रूरत है। अब सवाल आता है कि रजिस्टर्ड वकील या अधिवक्ता के पास जाने की ज़रूरत क्यों है? जी हाँ, तो पहली बात बताता हूँ, कानून की बारीकी। आप जानते हैं जो वकील है या जो लॉ पढ़ा हुआ है, एलएलबी किया हुआ है और लॉ की अच्छी जानकारी रखते हैं, तो वह है कानूनी की बारीकी से उनके पास ज्ञान रहता है। वकील सालों
तक पढ़ाई करके बार काउंसिल की एग्ज़ाम पास करके एआईबी का एग्ज़ाम होता है वह पास करता है, लॉ की जो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होती है वह पास करता है, सालों पढ़ाई करता है और रोज़ कोर्ट के चक्कर काट कर कानून को सीखता है। उसे पता है कि किस सेक्शन का मतलब क्या होता है, आगे क्या होने वाला है, कहाँ हम बच सकते हैं और किस तरह से कानूनी पेज चल सकते हैं, किस तरह से कानूनी प्रक्रिया में जा सकते हैं। दूसरा है गोपनीयता और सुरक्षा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, कानूनन एक वकील और उसके मुवक्किल यानी क्लाइंट, आप जब कभी भी वकील के पास जाते हैं और उनके बीच में बैठ करके आप बात करते हैं तो दोनों के बीच की बातें जो रहती है वो पूरी सुरक्षित होती है। गांव के जानकार अपनी बात बताएंगे तो शाम तक पूरी पंचायत को पता चल जाएगी। यानी वह आपको एक दुकान पर बताया कि आप ऐसे या ऐसे करो, आप ये चीज़ कर रहे हो, और थोड़ी देर के बाद देखिए कि गांव के बहुत सारे लोग यानी जो आपके विपक्षी होने वाले हैं, जो दूसरे हैं, जो आपके दुश्मन भी हैं, उन्हें भी पता चल जाती है। लेकिन यदि आप किसी भी वकील के पास जाते हैं तो आपकी बातों को वकील साहब क्या करते हैं तो उसे पूरे कॉन्फिडेंस से लगता है, गोपनीयता रखता है, वो किसी को बताता नहीं है। नंबर तीसरा आ गई अब भविष्य की सुरक्षा। एक वकील जो कागज़ तैयार करेगा जैसे बंटवारानामा या वसीयत, वो कोर्ट में मान्य होगा, बाद में कोई उसे चुनौती नहीं दे पाएगा क्योंकि वह आपका सही पेपर रहता है, जो डॉक्यूमेंट रहता है वो बिल्कुल सही रहता है। और वही गांव के जो मैंने बोला कि हर एक नुक्कड़ पे जो चाचा भैया बैठे रहते हैं वो बोलेंगे सादा कागज़ पे करा लो, कोई बोलेगा 10 के स्टाम्प पे करा लो, कभी ज़रूरत है 1000 का तो 10 पे करवा लो, कभी जो है गवाह स्वतंत्र गवाह चाहिए, कभी कोई ऐसे गवाह बन जाएंगे। तो बहुत ऐसी बातें हैं जो कि सही से नहीं हो पाता है। तो आपका जो 3 सबसे बड़ी बातें हैं वह है कानूनी की बारीकी ज्ञान होता है वकील के पास, गोपनीयता भी आपका और सुरक्षा भी आपके डॉक्यूमेंट का, और आपकी जो बातें होती है, जो आपकी जानकारी होती है, सबको रखा जाता है। और भविष्य की सुरक्षा भी रहती है क्योंकि कागज़ जो तैयार होता है वह कागज़ पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है या जहाँ रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है वहाँ भी बताता है, कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करें वो भी बताया जाता है। और वह जो डॉक्यूमेंट होता है कहीं ना कहीं बहुत ही विश्वसनीय और पूर्ण रूप से वह कोर्ट में मान होता है। तो भाइयों, अब आगे मैं बताना चाहूँगा कि अगली बार जब भी कोई कानूनी उलझन हो तो गांव के मुफ्त के सलाहकारों से बचें, जो आपको चाय की दुकान पर या तो चाय आप कहीं पी लेते हैं और आपको मुफ्त में ज्ञान देते हैं, ऐसे सलाहकारों से बचें। मुफ्त की सलाह कभी कभी जीवन भर के लिए महंगी पड़ जाती है, मामला चाहे छोटा हो या बड़ा हो। हमेशा एक अधिवक्ता के पास जाइए जो कानूनन आपकी लड़ाई सही से लड़ सकते हैं। सतर्क रहिए, जागरूक बनिए और अपने हक के लिए सही रास्ता चुनिए। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि बाकी लोग भी जागरूक हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।